राम राम दोस्तों। न्यूज़ आप तक पहुंच ही चुका होगा और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग स्वागत करता हूं मैं इस नए वीडियो में। और मैं आज बात करने आया हूं जो रेलवे होली धमाका दे चुका है। 19 मार्च को जो होली मनाएगी रेलवे, ये न्यू जो एएलपी कैंडिडेट और जेई के साथ, वो आपको जगा चुकी होगी नींदों से, अगर अभी तक आप सोए होंगे तो, जो तैयारी में लगे पड़े हैं। और ये आप मान के चलिए 19 मार्च को आपका एएलपी और जेई का है, उसके बाद तुरंत एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, है ना। इसलिए ये पूरा 2025 जो है आप लेकर के चलिए कि इंडियन रेलवे आपके स्वागत में फूलों की माला लेकर के तैयार है, ठीक है। तो इसलिए आप अभी तक सोए हैं तो जग जाइए, है ना। आज 18 फरवरी को सुबह सुबह रेलवे ने 19 मार्च एएलपी के लिए सीबीटी 2 एग्ज़ाम का नोटिस दे चुका है ना। एएलपी और जेई का 19 मार्च और 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम, और 14 मार्च को होली है। तो मतलब होली का रंग भी उतरा नहीं रहेगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे। इसलिए आप इस बार होली को थोड़ा कम सेलिब्रेट कीजिए और 2026 वाला होली आपको रंगों वाली वास्तविक होली होगी। इसलिए आप तैयारी में पूरा मेहनत लगा दीजिए। 25 से 30 दिन मुश्किल से बचा पड़ा है। अब कन्फ्यूजन होगा बच्चे को कि सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया और सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट आ गया। तो इसलिए मैं बता दूं कि जो आपका सीबीटी 1 हुआ होगा उसका आंसर किया गया था और आप मिला भी चुके होंगे कि आपका क्या स्कोर है। अगर आप 45 के आसपास है, 45 के आसपास है, तो आप बॉर्डर लाइन पर कहा जा सकता है। लेकिन आप ये आपको मालूम होगा कि सीबीटी 1 जो एग्ज़ाम था वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था। इसलिए सीबीटी 2 अगर 45 के ऊपर है, 50 के आसपास है, तो आप सेफ जोन में है, आप क्लियर है सीबीटी 1। इसलिए सीबीटी 2 के तैयारी में आप लग जाइए, है ना। 25 से 30 दिन में भी इतिहास रचा जा सकता है ना। अंत भला तो सब भला, ठीक। कम से कम वही मंत्र रहेगा, वही से कम से कम एक सेट आप लगाइए, है ना। उसका रिवीजन कीजिए। जहाँ आप फंस रहे हैं क्वेश्चनों में, उसके पूरे टॉपिक का आप रिवीजन कीजिए। और करंट अफेयर 2024 वाला मत छोड़िए। 2023 का लास्ट मंथ का अगर है तो वो भी देख लीजिए, उसको अपडेट करते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए। ये जो करंट अफेयर होगा ये आपको तीनों एग्जाम में काम आएगा, एएलपी में, जेई में, एनटीपीसी में, फिर उसके बाद ग्रुप डी में, है ना। इसलिए अब इस बार 2025 जो है रेलवे नहीं ज़्यादा सीट है, लेकिन कुछ ना कुछ उम्मीद है ना, पढ़ने वालों के लिए। अब जो इधर उधर का है तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं वाजिबन, जिनका सीबीटी 1 में आसार है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो आप मेहनत कीजिए। उसके बाद आपका एनटीपीसी स्वागत करेगा एग्जाम में, है ना। मार्च लास्ट तक में आपका एएलपी और जेई का हो जाएगा और अप्रैल में आपका एनटीपीसी ले लेगा। अप्रैल में ज़्यादा ड्यूरेशन होगा नहीं, उसके बाद क्या बोलते हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए आप तैयारी जो है आपकी पूरी, उम्मीद करता हूँ कि तैयारी हो ही गया होगा। अब सिर्फ सेट लगाना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना होगा। आप लगाते रहो, मॉक लगाते रहिए, है ना। और ऑनलाइन ही लगाइए, बेहतर होगा आपके तैयारी के लिए। टाइम मैनेजमेंट का आप वहाँ से देख पाइएगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। और ऐसा देखिए कि आप अगर सेट लगाते हैं तो 10 से 15 मिनट आपका टाइम रिमेनिंग बच जाए। अगर आप सिस्टम से लगाते हैं, अपना लैपटॉप से लगाते हैं या मोबाइल से भी लगाते हैं, तो 10 से 15 मिनट सेफ जोन में रखिए, है ना। आप एक बार सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाइए। अगर किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं आप, तो उसको री अटेम्प्ट कीजिए, है ना। टाइम जब बचेगा तो उसको री अटेम्प्ट कीजिए। ये नहीं कि उसी में आप लगे पड़े, उसके चलते आपका आसान क्वेश्चन छूट जाएगा। एग्ज़ाम मैं भी जब एग्ज़ाम देते थे तो ऐसा कभी बहुत सारे एग्जाम में ऐसा हुआ कि शुरू के क्वेश्चन में फंसा रहा और लास्ट में अंतिम में बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी का एसएम का जो एनटीपीसी सीबीटी 2 देने हम गए थे, गुवाहाटी में मेरा सेंटर पड़ा था। वहाँ जब हम लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास हम चले गए थे, तो थोड़ा मैथ इजी मैथ में हम फंस रहे थे। थोड़ा सा दूरी हो जाता है, डिस्टेंस आप ट्रेवल करके जाते हैं, आप पर बीत रही होगी ये सब चीज़ें। तो दूरी ट्रेवल करके गए थे, थोड़ा थकान था, रात का नींद पूरा नहीं हुआ था, तो मैथ जो इजी वाला था उसमें भी फंस रहे थे। और जब उसको स्किप कर करके आगे गए लास्ट में, तो लास्ट में 5-6 क्वेश्चन ऐसा था इजी कि जिसका हम उम्मीद नहीं रखते थे कि पहले इतना हार्ड और फिर बाद। इसलिए आप पूरा बढ़ाते जाइए। अगर आपका लग रहा है कि इसमें हम फंस रहे हैं तो तुरंत दूसरे क्वेश्चन में जाइए और दूसरे तीसरे ऐसे करके लास्ट तक जाइए। और जो बीच
बाद में जो आपका 10 से 15 मिनट टाइम बचेगा उसमें आप उसको री अटेम्प्ट ले सकते हैं, और उसमें डेफिनेटली आपको 50% से ज़्यादा आप मान के चलिए 15 अगर क्वेश्चन में आप छोड़ चुके हैं तो 15 में से आप 5-7 तो आराम से बना लीजिएगा, है ना। तो ये एक मैनेजमेंट हुआ एग्जाम का, ये आपको सिखाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही, है ना। एग्जाम देते देते आप जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एग्जाम दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक पर शिफ्ट लगा रहे हैं, मौके दे रहे हैं, तो ये आपको वहीं से मिलेगी सीख। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नींद और चैन को खुद छोड़ दीजिए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस भाई का भी थोड़ा सा इंक्रीजमेंट मिले, उत्साहित हो, है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।